द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। एमिरेल्स एनबीडी बैंक यूएई का सेकंड लार्जेस्ट बैंक जो आरबीएल में 51% की स्टेक लेने जा रहा है, इस न्यूज़ पे आज हम डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या आरबीएल बैंक आज 300 रुपये टच करके 290 पे आ गया, क्या इस रेट पे हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फर्दर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। पहले न्यूज़ देख लेते हैं, फिर उसको डिस्कस करते हैं। काफ़ी दिनों से ये न्यूज़ चल रही थी कि समथिंग इज कुकिंग इन द आरबीएल बैंक। हमने भी अपने वीडियोस में इसे कवर किया था, बट बिकॉज नथिंग वाज कंफर्म्ड तो सब स्पेकुलेशन ही चल रही थी। अभी जो न्यूज़ बाहर आ रही है कि जैसे यस बैंक ने, एसएमबीसी ने इन्वेस्टमेंट शुरू की है, इसी तरह आरबीएल बैंक में यूएई का सेकंड लार्जेस्ट बैंक जो है एमिरेल्स एनबीडी, उसने 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने का अपनी इच्छा जताई है और उसके बारे में डिस्कशंस चालू किए हैं। अब ये जो इन्वेस्टमेंट होगी, दिस ऑल इज स्टिल सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द आरबीएल बैंक एज वेल एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर अथॉरिटीज। 15,000 करोड़ में से 6,500 करोड़ प्रेफरेंशियल इक्विटी इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट की जाएगी। किस रेट पे की जाएगी अभी वो डिसाइडेड नहीं है। ये जब डिस्कशंस चालू हुआ तकरीबन 6 महीने पहले, उस समय आरबीएल बैंक का रेट था 220 रुपया। दैट इंडिकेट्स कि जब भी ये रेट डिसाइड होगा, ये मार्केट रेट से प्रीमियम पे तो नहीं होगा, उससे डिस्काउंट पे ही होगा। से समवेयर नियर 260-270 के ये रेट फिक्स हो सकता है। तो ये बड़ी बात होगी कि किस रेट पे ऊपर आरबीएल बैंक में एमिरेल्स द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाती है, क्योंकि आरबीएल बैंक के शेयर की चाल उससे आगे जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। जब भी मेजॉरिटी स्टेक की बात आती है किसी भी बैंक में, तो उस समय फंडामेंटल्स और उनकी परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस जो होती है वो इररेलेवेंट हो जाता है। किस पीई पे वो ट्रेड कर रहा है वो इररेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि फिर उस इन्वेस्टमेंट के बाद उस बैंक का फ्यूचर जो है कैसा रहेगा, चेंज हो जाएगा और क्या अपॉर्चुनिटीज ओपन होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस केस में इंडिया में जो रेमिटेंसीज गल्फ कंट्री से आती हैं, तकरीबन $38 बिलियन की जो रेमिटेंसीज आती हैं, उसमें से 50% रेमिटेंसीज जो हैं वो थ्रू यूएई आती हैं। तो दैट इज द मेन रीजन कि उसको आरबीएल बैंक के थ्रू रूट करना, और आरबीएल बैंक की जड़ें भी जो है साउथ में ज्यादा है, उस रेमिटेंसीज को कैप्चर करना और उस रेमिटेंसीज के साथ साथ बाकी इन्वेस्टमेंट्स कैप्चर करना, ये एक मेन टारगेट हो सकता है। अब ये 25% की स्टेक लेने के बाद एमिरेल्स बैंक हैज टू गो फॉर ए ओपन ऑफर ऑल्सो 51% की स्टेक लेने के लिए, और ओपन ऑफर आने के भी पूरे चांसेस हैं। आरबीएल बैंक जो है ये पब्लिकली ओन्ड बैंक है, इसमें कोई भी एक मेजर प्रमोटर इसमें नहीं है। जो टेक ओवर की रेगुलेशंस हैं वो हमें मालूम ही है, यस बैंक में हमने डिस्कस किए थे। एफडीआई इन्वेस्टमेंट किसी भी बैंक में 74% तक की जा सकती है, लेकिन वोटिंग राइट जो होंगे वो 26% तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। हालांकि आरबीआई इज वेरी एक्टिवली कंसिडरिंग इनको चेंज करने के लिए। अब ये तो हो गई न्यूज़। अब हमें देखना है कि आरबीएल बैंक अगर हमारे पास है तो हमें क्या करना है और क्या इन रेट्स के ऊपर हम फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है, बाई ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज़। अगर आप इस थ्योरी पे चलते हैं तो आज 300 रुपये पे जब था तो आपको इसको बेच के बाहर निकल जाना है, क्योंकि ये सब न्यूज़ को मटेरियलाइज होते होते, आरबीआई की अप्रूवल्स आते आते और 26% की जो वोटिंग राइट्स है उसको चेंज होते होते तकरीबन 2 साल लग जाएंगे। यस, 2 साल के बाद सब कुछ जब हो जाएगा, 51% मेजॉरिटी स्टेक मिल जाएगी और कंट्रोलिंग राइट्स इनके पास आ जाएंगे, तो आरबीएल बैंक का फ्यूचर जो है काफी ब्राइट दिखता है। बट वो अभी थोड़ा लंबी इन्वेस्टमेंट होगी। अभी के लिए 300 रुपये में से निकल के हम वेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो करेक्शन अगर हो तो उसमें दोबारा एंटर करने के लिए।
अगर आपको आरबीएल बैंक में लॉन्ग टर्म प्ले करना है तो यू हैव टू वेट फॉर द अपॉर्चुनिटीज। 250 के नजदीक अगर मिलता है तो हम इसमें दोबारा इन्वेस्टमेंट के लिए 2 साल की इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें एंटर कर सकते हैं। आपको याद होगा 2-3 साल पहले आरबीएल बैंक और बंधन बैंक ये दोनों ही तकरीबन 250-300 की रेंज में चलते थे। उसके बाद इनके एसेट क्वालिटी के इश्यूज आए और ये दोनों शेयर जो है 150 के करीब चले गए। दोबारा अभी भी बंधन बैंक जो है 150, 60, 70 की रेंज में चल रहा है, वेयर एज आरबीएल बैंक 300 तक पहुंच गया है। तो एक जो इनिशियल रन थी आरबीएल बैंक की वो हो चुकी। अब इस न्यूज को मैटेरियलाइज होने के बाद आरबीएल बैंक आगे चलेगा। आगे कहां तक जा सकता है, देयर इज नो लिमिट, कहीं भी जा सकता है, बट स्लोली एंड स्टेडली। इफ यू हैव द पेशेंस, आरबीएल बैंक में बने रहें। अगर आपने न्यूज को एनकैश करना है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और बेस्ट स्ट्रेटजी इज आपका जितना पोर्टफोलियो है 50% प्रॉफिट बुक करें, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो जाएगी। बाकी 50% आप रख के चलें। देखेंगे 2-3 साल के बाद आरबीएल बैंक ये एमिरेल्स के इन्वेस्टमेंट के बाद कहां जाता है। जैसे जैसे फर्दर न्यूज कंफर्म होगी और डिटेल्स आएंगी वी विल शेयर विद यू। और पैनी नजर रखेंगे आरबीएल बैंक की शेयर पे और आरबीएल बैंक की न्यूज पे, जो हम एनालाइज भी करेंगे और आपसे शेयर भी करेंगे। थैंक यू।